हेलो छात्रों, नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विषय संस्कृत, कक्षा षष्ठी, त्रयोदशः पाठः विमानयानम रचयाम। चलिए शुरू करते हैं। राघव माधव सीते ललिते विमानयानम रचयामा, विमानयानम रचयामा। नीले गगने विपुले विमले वायु विहारम करवामा, वायु विहारम करवामा। उन्नत वृक्षं तुंगम भवनं क्रांतावकाशं खलु यामा, क्रांतावकाशं खलु यामा। कृत्वा हिमवन्तं सोपानं, कृत्वा हिमवन्तं सोपानं चन्द्रलोकं प्रविशामा, चन्द्रलोकं प्रविशामा। शुक्रश्चन्द्रः सूर्यो गुरुरिति ग्रहान् हि सर्वान् गणयामा, ग्रहान् हि सर्वान् गणयामा। विविधाः सुन्दरताराश्चित्वा मौक्तिविहारं रचयामा, मौक्तिविहारं रचयामा। अम्बुदमालाम्, अम्बुदमालाम् अम्बरभूषाम् आदाय वहि प्रतियामा, आदाय वहि प्रतियामा। दुःखित पीडित कृषक जनानां गृहेषु हर्षे जनयामा, गृहेषु हर्षे जनयामा। चलिए इस पाठ का अब सरलार्थ देखते हैं, हिंदी अनुवाद। सबसे पहले है राघव माधव सीते ललिते विमानयानम रचयामा, नीले गगने विपुले विमले वायु विहारम करवामा। सरलार्थ है, हे राघव, हे माधव, हे सीता, हे ललिता, हम सब विमान बनाए, बहुत विस्तृत स्वच्छ नीले आकाश में वायु विहारम करे, अर्थात आकाश में हम भ्रमण करें। अगला है उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम क्रांतावकाशम खलु यामा, कृत्वा हिमवंतम सोपानम चंद्रलोकम प्रविशामा। इसका अर्थ है ऊंचे, उन्नत वृक्षम ऊंचे वृक्ष, तुंगम भवनम ऊंचे मकान को निश्चय से पार करके आकाश में जाएं, क्रांतावकाशम खलु यामा आकाश में जाएं। फिर है कृत्वा हिमवंतम सोपानम, बर्फ की सीढ़ी बनाकर चंद्रलोकम प्रविशामः चंद्रलोक में प्रवेश करें। अगला है शुक्रः चंद्रः सूर्यो गुरुरिति ग्रहान् हि सर्वान् गणयामा, विविधाः सुंदर ताराश्चित्वा मौक्तिकहारम रचयामः। इसका सरलार्थ है, हम शुक्र, चंद्र, सूर्य और गुरु आदि सभी ग्रहों को निश्चय से गिने, यानी कि जब हम वायु विहारम करें तो हम इन सभी ग्रहों की गिनती करें, अनेक सुंदर तारे चुनकर मोतियों की हार बनाएं। ये लिखा हुआ यहाँ पे, विविधाः सुंदर ताराश्चित्वा मौक्तिकहारम रचयामा, इन मोतियों के हम हार बनाएं। अगला है अम्बुदमालाम अम्बरभूषाम आदायैव हि प्रतियामा, दुखित पीड़ित कृषक जनानाम गृहेषु हर्षे जनयामा। अर्थात हम निश्चय से बादलों की माला, अम्बुद मतलब बादल होता है, अम्बुद मालाम बादलों की माला, अम्बरभूषाम हम निश्चय से बादलों की माला को और आकाश की शोभा को लेकर ही वापस लौटे। अम्बरभूषाम आदायैव हि प्रतियामा, उसकी शोभा को हम लेकर ही वापस लौटे। दुखित पीड़ित कृषक जनानाम, और दुख पीड़ा से युक्त किसानों के घरों में गृहेषु हर्षे जनयामा, किसानों के घरों में खुशी उत्पन्न करे। अब इस पाठ के प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत, यानी कि इस पाठ के जो गीत है उसको सभी छात्र जो है सस्वर गाएंगे, यानी कि ताल लय छंद में उसको इस पाठ को एक बार दोहराएंगे।
प्रश्न नंबर 2 है कोष्ठ का अंतर्गतेषु शब्देषु तृतीया विभक्तिम योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। यहाँ पे कोष्टक में जो चंद आपको कुछ शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों से आपको विभक्ति लगाकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे उदाहरण दे रखा है नभः शोभते, और यहाँ पे दे रखा है आपको चंद्र, तो यहाँ पे हमने तृतीय विभक्ति लगानी है, तो चंद्र में ईन लग जाएगा तो चंद्रेण हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ आपको तृतीय विभक्ति लगानी है, तो चंद्र से चंद्रेण। अब इसका पहला क्वेश्चन है सा जलेन मुखम प्रक्षालयति। यहाँ पे विमल दे रखा है, तो यहाँ पे हो जाएगा विमल में ईन लग जाएगा तो विमलेन हो जाएगा। दूसरा है राघव विहरति विमानयानम, तो यहाँ पे हो जाएगा विमानयानेन। तीसरा है कंठः शोभते, यहाँ पर मौक्तिक हार आपको दिया हुआ है, इसकी तृतीय विभक्ति हो जाएगी मौक्तिक हारेण। अगला है नभः प्रकाशयति, नभः प्रकाशति, तो यहाँ पे ब्रैकेट में सूर्य है, तो इसका तृतीय विभक्ति हो जाएगा सूर्येण। अगला है पर्वत शिखरम आकर्षकम दृश्यते, यहाँ पे आपको ब्रैकेट में दे रखा है अम्बुदमाला। यहाँ पे आप तृतीय विभक्ति में या तो अम्बुदमालिया बनाएंगे या अम्बुदमाला भी बना सकते हैं, दोनों में से एक शब्द आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 है भिन्न वर्गस्य पदम चिनुत, भिन्न वर्ग को आपको चुनना है। जैसे सूर्य, चंद्र, अम्बुद और शुक्र दे रखा है, यहाँ पे देखिए सूर्य, चंद्र और शुक्र ये सब ग्रह हैं और अम्बुद जो है बादल है, तो ये शब्द अलग हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अम्बुद। 3 शब्द एक जैसे हैं, तीनों ग्रहों के नाम है और अम्बुद अलग है। इसी प्रकार पत्राणि, पुष्पाणि, फलानि और मित्राणि में से आपको एक शब्द ऐसा अलग करना है जो तीनों से अलग हो। यहाँ पर पत्र, पुष्प और फल ये तीनों सभी पौधों से उत्पन्न होते हैं, पौधे में होते हैं, और जो मित्राणि है वो अलग है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा मित्राणि। अगला है गावः, सिंहः, कच्छपः और गजः। गावः गाय, सिंह शेर, कच्छपा मतलब होता है कछुआ और गजा मीन्स हाथी। तो ये देखिए सब जो है जमीन में या वन में रहने वाले जो है, और कच्छपा जो है पानी में भी रहता है और जमीन पर भी रहता है, और बाकी तीनों शब्द जो है जमीन में रहते हैं, मतलब ये चीजें जमीन में रहने वाली चीजें हैं, तो कच्छपा इसका आंसर हो जाएगा। अगला है मयूरः, चटकः, शुकः, मंडूकः। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे मयूर, मोर, चटका में चिड़िया और शुक में तोता, ये तीनों जो है पक्षी की प्रजाति है, और मंडूका जो है अलग है, तो इसका आंसर हो जाएगा मंडूकः। पुस्तकालय, श्याम पट्टः, प्राचार्य और शौचिका, ये यहाँ पे सब देखेंगे पुस्तकालय विद्यालय संबंधित है, श्याम पट भी विद्यालय संबंधित है, और प्राचार्य भी विद्यालय संबंधित है, इसका आंसर हो जाएगा शौचिका। शौचिका मीन्स होता है दर्जी। लेखनी, पुस्तिका, अध्यापिका, ये भी सब जो है एक ही शब्द से निर्मित है, अर्थात कह सकते हैं कि सभी जैसे लेखनी, पुस्तिका और अध्यापिका, ये सभी अध्यापिका जो है वो लेखनी भी यूज कर सकती है और पुस्तिका भी यूज कर सकती है, तीनों शब्द एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं, तो लेकिन अजा शब्द अलग है, अजा मीन्स होता है बकरी। ठीक है, तो यहाँ पे आज आंसर आ जाएगा अजा। प्रश्न नंबर 4 है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत के वायुयानम रचयन्ति, कौन जो है वायुयान की रचना करता है, तो इसका आंसर आ जाएगा विमान अभियंतारः बालकाः वायुयानम रचयन्ति। खा है वायुयानम कम कम क्रांतो उपरि गच्छति, तो आंसर आएगा वायुयानम उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम क्रांता उपरि गच्छति। अगला है वयम कीदृशम सोपानम रचयाम, वयम कीदृशम सोपानम रचयाम, तो इसका आंसर आएगा वयम हिमवंतम सोपानम रचयाम। अगला है वयम कस्मिन लोकी प्रविशाम, तो इसका आंसर आएगा वयम चंद्र लोकी प्रविशाम। आकाशी का चित्वा मौक्तिकहारम रचयाम, तो इसका आंसर आएगा आकाशी विविधाः ताराः चित्वा मौक्तिकहारम रचयाम। केषां गृहेषु हर्ष जनयाम दुखित पीड़ित कृषिक जनानां गृहेषु हर्षम जनयाम। प्रश्न नंबर 5 है विलोम पदानि योजयत, विलोम शब्दों के लिखना है। जैसे यहाँ पे विलोम शब्द है उन्नत का, यहाँ पे ढूंढना है कौन सा होगा, तो आपको इसमें मैचिंग भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे उन्नत का अवनत,
गगने का पृथिव्याम, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, देख लेना। दरह का असुंदरा, चित्वा का विकीर्य, दुखी का सुखी, हर्ष का शोकः। प्रश्न नंबर 6 है समुचिते पदे रिक्त स्थानानि पूर्यात्। समुचित पद जो दे रखे हैं यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यहाँ पे आपका विभक्ति दे रखा है, एक वचन, दो वचन और बहुवचन। जो रेड कलर में है वो आपको दिए हुए हैं और जो ब्लू कलर में वो आपको फिल करने हैं। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। जैसे प्रथमा में भानु, दो वचन में भानु और बहुवचन में बनेगा भानुवः। ऐसे गुरु शब्द का गुरुन दे रखा है बहुवचन में, आपको एक वचन दो वचन बनाना है, तो यहाँ पे गुरुम और गुरु और बहुवचन हो जाएगा गुरुन। तृतीया का दे रखा है पशुभ्याम द्वितीय व्यक्ति में, तो आपको एक वचन में बनाना है पशुना और बहुवचन में बनाना है पशुभिः। चतुर्थी विभक्ति देखिए, एक वचन दे रखा है साध्वी, आपको दो वचन बहुवचन बनाना है, तो साधुभ्याम और साधुभ्यः। पंचमी में आपको एक वचन दे रखा है वटोहो, दो वचन में बनेगा वटुभ्याम और बहुवचन में बनेगा वटुभ्यः। षष्ठी के एक वचन में गुरु का दे रखा है गुरुहो, दो वचन में बनेगा गुरुवोहो और बहुवचन में बनेगा गुरुनाम। सप्तमी के एक वचन में दे रखा है शिशो और दो वचन में बनेगा शिष्योहो और बहुवचन में बनेगा शिष्युषु। संबोधन के एक वचन में दे रखा हे विष्णु हो, दो वचन में बनेगा हे विष्णु हो और बहुवचन में बनेगा हे विष्णुवः। यहाँ पे जो एस का साइन दिख रहा है इसको हटा देना। प्रश्न नंबर 7 है पर्याय पदानि योजयत। पर्याय शब्दों को आपस में मैच करना है। जैसे गगने का आकाशी हो जाएगा, इस तरीके से आपको मैचिंग करनी है। तो हम देखते हैं इसके आंसर। गगने का आकाशी, विमले का निर्मले, चंद्रः का निशाकरः, सूर्यकः दिवाकरः और अम्बुदः का जलदा। तो ये आपका चैप्टर था जिसपे हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की और उसके प्रश्न उत्तरों पर भी चर्चा की। पाठ का नाम था आपका विमानयानम रचया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।